बुड्ढा बिल्ला और मछली वाली दौड़। एक छोटे से गांव के बाजार में एक बहुत ही बुढ़ा बिल्ला रहता था। उसका रंग सफेद स्लेटी था, आंखों में चालाकी भरी थी और सब लोग उसे बाबा बिल्ला कहते थे। बाबा बिल्ला पहले जंगल का शेर था, पर अब शांत जिंदगी जी रहा था। लेकिन मछली का शौक अब भी नहीं छोड़ा था। एक दिन गांव के बाजार में एक मछली वाला नया स्टॉल लगाया। ठंडी ठंडी ताज़ी मछलियां बर्फ के ऊपर रखी गई थी। बाबा बिल्ला ने दूर से ही उस मछली की खुशबू पकड़ ली। म्याऊं, आज तो दावत है, बाबा बिल्ला सोचा। और बाबा बिल्ला चतुर था। एक गली में घुसा, छोटी सी दीवार फांदी और एक पेड़ के नीचे जाके आराम से मछली खाने लगा। आखिर में सब लोग हंसने लगे। अरे, इस बुढ़े बिल्ले ने तो पूरे बाजार का नाटक बना दिया। तब से हर हफ्ते एक मछली उसके लिए साइड में रख दी जाती है, बाबा बिल्ला की दावत के नाम से। एक हरा भरा जंगल था जहाँ एक समझदार तोता और नेक दिल कबूतर रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। हर सुबह साथ उड़ते, फल खाते और एक बूढ़े बरगद पर बैठकर बातें करते। एक दिन एक धूर्त शिकारी जंगल में आया। उसने सोचा, अगर मैं इन दोनों पक्षियों को पकड़ लूं तो अच्छे पैसे मिलेंगे। उसने एक जाल बिछाया और उस पर कुछ दाने बिखेर दिए। कबूतर उड़ता हुआ आया और दाना देखकर पास गया। तभी तोते ने चिल्लाया, रुको, ये दाना नहीं, धोखा है। लेकिन कबूतर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, बस थोड़ा सा खा लेता हूँ। जैसे ही उसने दाना चुगने गया, जाल बंद हो गया। शिकारी दौड़कर आया। तोता जल्दी से उड़कर बंदरों की टोली के पास गया और बोला, हमारे दोस्त को बचाना है, चलो। सारे जानवर शिकारी की तरफ भागे। तोता आसमान में चिल्ला रहा था, बंदर पेड़ से कूदते आ रहे थे। शिकारी डर गया और भाग खड़ा हुआ। कबूतर आजाद हुआ। उसने तोते को गले लगाया और कहा, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत। कहानी का नाम चूहा, कबूतर और पुराना गमला। एक पुरानी हवेली में एक भूखा चूहा रहता था। कई दिन से उसे खाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि एक कबूतर पास के टूटे गमले में बीज डाल रहा है। चूहे ने पूछा, तू बीज क्यों बो रहा है? इससे क्या मिलेगा? कबूतर बोला, अगर उम्मीद से पानी दो तो भूख भी हरियाली बन सकती है। चूहे ने भी रोज उस पौधे को पानी देना शुरू किया। हफ्तों बाद वहां एक छोटा सा फल उगा। चूहा और कबूतर दोनों ने उसे मिलकर खाया। अब वो दोनों हर खाली गमले में बीज डालते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था, छोटे बीज, बड़ी उम्मीद। किसान, गाय और बंदर की आखिरी बारिश। कहानी। एक सूखाग्रस्त गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। उसके पास बस दो सहारे थे, एक बूढ़ी गाय गौरी और एक शरारती पर वफादार बंदर बबलू। गौरी, उसमें एक चमकता हुआ बीज था। वह बीज रामू को लाकर देता है। रामू उसे गौरी की गोबर मिट्टी से बनी खाद में डालकर खेत के बीचों बीच लगाता है। वह कहता है, अगर इसमें जान है तो ये जमीन फिर हरी हो जाएगी। गौरी हर सुबह उस बीज पर अपनी सांस से फूंक मारती थी और बबलू आसपास के सूखे पौधों को पानी देता। तीनों दिन रात उस बीज की सेवा में लग जाते हैं। कुछ दिन बाद बीज से एक अजीब नीला पौधा उगता है जो आसमान की ओर झुककर बारिश की बूंदें गिराता है। पूरे गांव में सिर्फ रामू का खेत भीगता है। जल्द ही लोग वापस गांव आने लगते हैं। मीडिया आती है। लोग पूछते हैं, यह कैसे हुआ? रामू बस मुस्कराता है और कहता है, जहां इंसान, पशु और प्रकृति एक साथ काम करते हैं, वहां चमत्कार जरूर होते हैं। शहर के एक मशहूर बाजार में अचानक सबका ध्यान एक अनोखे व्लॉगर पर गया। वो इंसान नहीं था। वो था एक बंदर जिसने लाल टी-शर्ट और नीली पैंट पहन रखी थी। उसके हाथ में एक छोटा कैमरा था जो लगातार चल रहा था। बंदर मार्केट में घूम घूम कर लोगों से बात करता, फलों की दुकान पर खजूर चखता
और चाट वाले से गोलगप्पों की रिव्यू करता। लोग हैरान थे लेकिन खुश भी। कोई उसके साथ सेल्फी लेता, कोई उसके लिए समोसा लाता। बंदर बोलता भी था, उसकी आवाज कैमरे से निकली टेक्स्ट से आती। नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं सबसे भीड़ वाले मार्केट में खाने और मस्ती करने। उसका चैनल का नाम था बंदर व्लॉग्स और उसे पहले ही लाखों सब्सक्राइबर्स मिल चुके थे। भीड़ में एक बच्चा चिल्लाया,